हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज जो है 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को द्विघात समीकरण जो ये हमारा चल रहा है अध्याय 4 वर्ग 10 का गणित में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में देखिए सवाल दिया है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसा दो को संख्या ज्ञात करना जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 है। मान के चलो कि ए को और बी को गुना करेंगे तो 182 होना चाहिए। ये दो संख्या है ए और बी, दो संख्या है ए और बी, दो संख्या है ए और बी। तो ए बी को गुना करेंगे 182 और ए बी को जोड़ देंगे ए प्लस बी तो ये 27 हो जाएगा। तो ये सवाल में कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम सवाल का हल करते हैं। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर ए, ठीक है, दूसरी संख्या या एक्स मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या ये है, समझ गया। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो इसी में देखो पहले के जगह अगर मैं x लिख दूं, ठीक है, तो दूसरा b हो जाएगा। लेकिन अगर b बराबर निकालना चाहो तो ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा या x को उधर हम भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। ये इस पार्ट को उठा के उधर भेज दे तो b बराबर माइनस 27 माइनस x हो गया कि नहीं। तो यही यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस का x, ठीक है। आप प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। तो यानी कि x गुना 27 माइनस का x बराबर 182, ये कह रहा है प्रश्न में, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। इस पार्ट को इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 27x और फिर ये इधर आएगा तो माइनस 182, ठीक है। अब देखो ये भी है, अब यहाँ माइनस को बराबर में 0, माइनस कॉमन ले लो तो चिन्ह बदल जाएगा। या नहीं तो इसका दूसरा भी तरीका है, 27x को इधर छोड़ दो बराबर में 182, ये उधर चला जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी उधर लेकर चले जाओ तो इधर 0 बराबर में 182 और प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 27x, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी समीकरण को हम देख लेंगे। इधर भी समीकरण माइनस कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस 182 बराबर में 0, माइनस उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182 बराबर 0। अब हमें x का मान निकाल लेना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मालूम हो जाएगा। यहाँ पे देखो 182 को इस तरह, मतलब इस 27 को इस तरह गुना करोगे 182 हो जाए और जोड़ने पर माइनस 27 हो जाए, जोड़ने पर क्या हो जाए, माइनस 27 हो जाए। तो यहाँ पे देखो 13 गुना 14 करे तो 182, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्लस में है, यहाँ हमको माइनस में लाना है, इसलिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस 27 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ और यहाँ दोनों जगह से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 14, इधर माइनस 13 कॉमन ले लिए तो x माइनस का 14 बराबर में 0। तो x माइनस 13 इंटू में हो गया x माइनस 14 बराबर 0। दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ x बराबर आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 13, इधर भी x बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 14। अतः x बराबर 13,14 दोनों आ गया। अब देखो यहाँ पे पहली संख्या को अगर 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा, 13 घटाएंगे तो ठीक।
अगर पहले को 14 माने तो दूसरा 13 हो जाएगा कि नहीं। तो ये दोनों आ जाएगा, पहली संख्या को चाहे 13 मानो चाहे 14 मानो, दूसरी संख्या को चाहे 13 मानो चाहे 14 मानो। समझ गया। तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन और इनको हम मिटाते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख लिए हैं। 4 में देखिए लिखा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। ध्यान रखना क्रमागत संख्या होता क्या है, वो भी धन पूर्णांक। धन पूर्णांक तो बता दिए थे, जो प्लस वाला संख्या होगा धन पूर्णांक में आ जाएगा, और गिनती की संख्या जो होता है प्लस में वो धन पूर्णांक आ जाएगा। और क्रमागत का मतलब हुआ एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। जैसे एक है, एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ये क्रमागत हो गया। अब 2 आता कैसे है, तो एक में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में जब 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह क्रम के अनुसार बढ़ता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहली संख्या को मान लेते हैं। 2 को पूछा है तो हल दे के लिखेंगे, माना कि पहली पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहला को x मान लिए, x है। दूसरी धनात्मक पूर्णांक, इसको मान लिए x प्लस का 1, क्योंकि दूसरा हम कैसे प्राप्त कर रहे थे, x पहला एक में 2 जोड़ते थे, एक में 1 जोड़ते दूसरा प्राप्त होता था, और दूसरा में फिर 1 जोड़ते तीसरा, तीसरा में 1 जोड़ते थे चौथा, चौथा में 1 जोड़ेंगे तो पांचवा। इसलिए दूसरा को हम मान लिए x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, तो लिखेंगे नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों का वर्ग कर रहा है, वर्गों के योग कर रहा है, तो x पहला है, इसका वर्ग कर देंगे, अब प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग हो गया, बराबर में दिया है 365। प्रश्न में ये कह रहा है। अब x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a इसको माने इसको b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू यानी a इंटू बी, अब प्लस का b स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 365। इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 2x, अब प्लस का या 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2x स्क्वायर अब प्लस का 2x अब प्लस का 1, ये इस साइड आएगा तो माइनस 365 बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहाँ पे इसमें से घटा देंगे 364 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x अब प्लस का प्लस माइनस यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 364 बराबर में 0। अब 364 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 364 और 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 1 6 रहेगा यहाँ पे, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 1 7, 700 कितना हुआ 28, कितना हुआ 728। और 728 का इस तरह गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 2 आए, तो 728 का गुणनखंड निकालो ताकि जोड़ने पर क्या आए, 2 आए। क्या है जोड़ने पर 2 आए, तो कितना कितना करेंगे 364 का गुणनखंड, जल्दी बताओ 364 का कितना कितना गुणनखंड करे, ये सॉरी 728 का जोड़ने पर 2 आए। अब फिर क्या करो, एक काम इसमें कर लो, इसको छोटा कर लो। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी सम संख्या है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा प्लस का x, और यहाँ पे माइनस में 2 से भाग देंगे तो 182 बराबर में 0 आ जाएगा। और जस्ट 3 नंबर क्वेश्चन में अभी हम 182 जो गुणनफल था इसको हम 13 गुना 14 किए थे कि नहीं। 13 गुना 14 करने में कितना आया था 182, और हमको यहाँ पे इसको अगर हम इसको माइनस कर प्लस कर दे इसको माइनस, तो 14 से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी हमको 1 लाना था।
अब ये क्या हो गया, ये 2 उधर चला गया, इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में तो 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, अब इसका गुणनखंड हम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस हो जाएगा 182 बराबर में 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते x, तो बच जाता है x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लिए तो x प्लस का 14 बराबर में 0। अब x प्लस का 14 इंटू में हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर 0। यहाँ प्लस में है तो x का मान यहाँ माइनस में 14 हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो यहाँ x का मान क्या होगा, प्लस में 13 आ जाएगा। तो x का मान एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, और यहाँ पे 2 को संख्या कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान के चलो हम मान ले कि पहला संख्या को -14, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या, फिर हम दूसरा संख्या यानी कि -14 से 1 घटेगा तो माइनस का 13 आ जाएगा, या पहला संख्या को 13 मान ले तो दूसरा संख्या अगर 13 में 1 जोड़ेगा 14 हो जाएगा। माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि मान के चलो पूर्णांक है ना, तो माइनस वाला मान नहीं आएगा, क्या आएगा, ये मान नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 प्लस का 1 14, पहला 13 दूसरा 14 लिखेंगे। अतः पहला धन पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा धन पूर्णांक बराबर में 14। समझ में आया, पहला को कितना माने 13 और दूसरा को माने 14। देखो आंसर में यही दिया होगा 13 14, ठीक है। चलिए तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2 क्वेश्चन और बचा इस एक्सरसाइज में, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।